Good morning, everyone. Good mornings. Welcome to the AS Math Academies. Today's class NCERT class 10 CBSE and State Board. NCERT's Mathematics book class 10 exercise 7.2. Chapter name है coordinate geometries, जिसको हम कंटिन्यूअस कर रहे थे। 7.1 के सारे क्वेश्चंस को कर लिए थे, 7.2 के 5 क्वेश्चन को बेहतरीन सॉल्यूशन कर लिए थे। अब 7.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, उस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे कंसेप्ट बेस पे बनाएंगे। इफ 1 2 4y x 6 and 3 5 are the vertex of a parallelogram taken order find the x and y। कह रहे हैं कि एक पैरेललोग्राम से एक पैरेललोग्राम A B C and D, A B C and D इसकी कोऑर्डिनेट गिवन है। ठीक है, ये पॉइंट मिड पॉइंट होगा। A गिवन है A 1 and 2, B गिवन है 4, y and c given है x 6 and d given है 3 and 5। ठीक है, तो हम सबसे पहले मिड पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट निकाले, तो बोलेंगे कि डायगोनल्स BDs and AC at mid point O। ठीक है, मिड पॉइंट O है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? यदि x कोऑर्डिनेट उसका निकालना है तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, यदि y कोऑर्डिनेट इसको निकालना है तो y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक, अब मिड पॉइंट निकालने के लिए ये दोनों कोऑर्डिनेट है, एक बार ये इसके लिए मिड पॉइंट निकलेगा, एक इसके लिए 2 निकलेगा। तो सबसे पहले हम BD के लिए निकालते हैं। BD लेते हैं डायगोनल BD, डायगोनल्स BD एट मिड पॉइंट O। ठीक है, मिड पॉइंट O निकालते हैं। इसके लिए x कोऑर्डिनेट निकालेंगे x, तो x1 प्लस x2, x1 क्या है हमारा 3 और ये 4, 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा हमारा 7/2। और y1 प्लस y2 y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इसमें होगा y1 प्लस y2, y प्लस, इसको हम क्या ले लें, x1 ले पॉइंट ले लें, इसको y1 ले लेते हैं एक बार, तो y प्लस 5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, और सेकेंड एरियस डायगोनल BD हो गया, डायगोनल अब AC एट मिड पॉइंट O। अब इसके लिए यदि हम x2 की बात करें, मान लो एक पॉइंट हमें x2 की बात कर ले, दूसरा पॉइंट निकाले x2, तो x1 प्लस x2 मतलब क्या हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और ये y1 प्लस y2 मतलब 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, इसको y2 लिख दें, 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 8/2 इक्वल टू 4। क्या आ गया 4। ठीक, अब जब दोनों पॉइंट्स हमको गिवन हो गए तो हम जो पॉइंट होता है उसको हम इक्विवेलेंट लेंगे किसके। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा 4 आ गया है, ये 4 किसके है, y के पॉइंट है, तो y के पॉइंट है और दोनों मिड पॉइंट पे काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट उसके कोऑर्डिनेट y के इक्वल होगा। क्या होगा, y के इक्वल होगा हमेशा, क्योंकि सेम पॉइंट है, इसको ले और इसको ले, बात एक ही इक्वल है, पैरेललोग्राम में तो इक्वल होगा, मींस हम y1 बराबर होगा y2 के, y1 बराबर होगा y2 के, मींस ये कह सकते हैं कि y प्लस 5/2 इक्वल होगा 4 के। अब इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसको, तो y प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया 8, और ये हो गया y इक्वल टू 8 माइनस 5 इक्वल टू 3।
y पॉइंट क्या निकला 3। सेम यही सेम हमने क्या कर देंगे x के लिए, ये पॉइंट इक्वल होगा इस पॉइंट से, इट मींस ये x1 इक्वल होगा x2 के, जब x1 इक्वल 7/2 इक्वल होगा x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 के। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 14 इक्वल 2x प्लस 2। अब ये होगा 14 माइनस 2, 2x बराबर 14, इधर जाएगा माइनस 2, ये क्या हो गया 2x बराबर क्या हो गया 12, तो 2 1 से 2 2 6 से 12, x की वैल्यू क्या आ गई x के 0.6 और y क्या आ गया 3, x के पॉइंट क्या आ गई x बराबर आ गया हमारा 6 और y बराबर क्या आ गया हमारा 3। यही हमारा x और y की वैल्यू जो निकालनी है वो क्या आ गई हमारी x 6 और y 3। ये बेहतरीन सॉल्यूशन हुआ। जितने क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में अप्रोक्सीमेटली एक दो क्वेश्चन को छोड़कर सारे क्वेश्चन क्या है डिफरेंट लैंग्वेज पे है, तो सारे लैंग्वेज को हम कवर करते हुए एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यदि इस चैनल्स पर आप नए हो तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज़्यादा शेयर करें, और यदि वीडियो को अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करते हुए अपने ग्रुप में सारे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप्स में अगर वीडियो को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। Find the coordinate of a point A where AB is diameter of circle whose center is 2 - 3 and B 1 4। ये कह रहा है कि whose center एक सर्कल है, सर्कल, तो सर्कल में कह रहा है कि जो कोऑर्डिनेट पॉइंट विद डायमीटर्स, क्या बनाना है हमको डायमीटर्स, डायमीटर क्या कहलाता है सर्कल का, जो सर्कल को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करे, सर्कल को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करे, दैट इज कॉल्ड डायमीटर्स। 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड हो गया, सर्कल हो गया, ये ए है, सेकंड पॉइंट बी है, अरे कि जो सेंटर है उसकी पॉइंट गिवन है क्या 2 और -3, और बी गिवन है वो कर है 1 and 4 गिवन है, 1 and 4, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट विद ए एंड डायमीटर whose center is this and B is this। तो बताना है कि ए जो पॉइंट होगा उसकी ए पॉइंट की वैल्यूएशन क्या होगी और क्या होगा उसको हमारे साथ निकालना है। हमने इसको पॉइंट को ले लिया, इस पॉइंट को ले लेंगे x and y, ठीक है, x and y। यदि आप इसको कोऑर्डिनेट को हम निकालेंगे x1 इक्वल टू इसके पॉइंट निकालेंगे x इक्वल टू, तो क्या होता है x1 प्लस x2, ये पॉइंट है x पहले का, तो x1 प्लस x2, ये पॉइंट निकालें x1 प्लस x2 मतलब x प्लस 1 डिवाइड बाई 2। यदि y निकाले तो y1 प्लस y2 मींस y प्लस 4 डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये पॉइंट है। यदि हमको मिड पॉइंट AB का मिड पॉइंट का है O, ये क्या है मिड पॉइंट होगी O सेंटर, ठीक है। आप इसको जो हमारी पॉइंट है मिड पॉइंट AB, डायमीटर AB लिख लेंगे, डायमीटर ऑफ डायमीटर्स AB एट मिड पॉइंट वो पॉइंट क्या है 2 - 3, ठीक। डायमीटर्स जो भी हमारा सर्कल का है, सर्कल और डायमीटर लिख सकते हैं ये है, तो ये हमारा ये 2 किसके बराबर हो गए, ये पॉइंट क्या हो गई हमारी x और ये पॉइंट क्या हो गई हमारी y। x पर रख देंगे हम 2 इक्वल टू x प्लस 1/2, ठीक है, 2 से क्या हो गया 4, x प्लस 1, तो x की वैल्यू 4 - 1, x इक्वल टू क्या आ गया 3। सेम ये क्या है हमारे y मींस y की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे 3, इसको आप एक तरह से y1 रख लेना या इसको रख लेना y1, इसको x1 रख लेना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। इसको हम मान लेंगे ये x1 है, ये y1 की वैल्यू, ठीक है, ताकि आपको दोनों जगह सेम हो जाएगा ना, डिफरेंट हो जाएगा। आप रख लेंगे -3, ये क्या हो गया -3 इक्वल होगा y प्लस 4/2 के, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -6 y प्लस 4, ये हो गया y की वैल्यू हो गया -6, ये +4 इधर आएगा तो -4, ये -10,
y की वैल्यू क्या आ गई -10। जो हमारा x और y निकला, a की वैल्यू क्या है हमारी x और y, ये क्या निकल के आ गया हमारा 3n - 10। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आप निरंतर कंटिन्यूअसली मेहनत जो करेगा वही एग्जाम में टॉपर्स बनेगा, वही एग्जाम में टॉपर्स बनेगा। तो जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये कब तक, जब तक आप एग्जाम में सिलेक्शन नहीं पा लेते हैं, अच्छे नंबर बोर्ड में एग्जाम नहीं ला सकते हैं, आगे आपकी एम सक्सेस नहीं होता है, तब तक आपको मेहनत करते रहना है। कुछ ऐसे कर जाओ ताकि दुनिया करे तुम्हारे जैसा, कुछ ऐसा करना है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ a and b are point है -2 and 2 - 4 -2 and -2 and 2 - 4 respectively, you find the coordinates of p such that AP 3/7 AB and p lies on the line segment AB। ठीक है। सबसे पहले जो पॉइंट निकालना है हमको, ये हमारा A है एंड ये B है। कह रहे कि ये लाइन है, इसी पे लाई कर रहा है P। ठीक है। इसको AP = 3 दिया है, AP = 3/7 AB। पूरा ये 7 AB मतलब यहां से लेकर यहां तक जो भी रेशियो दिया AB का, वो क्या है 7। मींस इसका ये कि AB कितना है 7 है। कैसे पता सर? ये देखो, आप यहां देखिए, ये AB है, AP है, ये 3 है, ये 7 है। ये AB क्या है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड्स, AP तो AP कितना आ गया 3 और AB कितना आ गया 7। इसको इस फॉर्म में बना लेंगे। ये क्या आ गया AP, ये मल्टीप्लाई में इधर कर देंगे क्या होगा डिवाइड्स, मतलब AP बाई AB कितना आ गया 3/7। मींस AP का डिस्टेंस है वो 3, यहां से यहां की AP का जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक, ये क्या हो गया 3 रेशियो है, और AB जो है यहां से लेकर यहां तक, ये क्या हो गया हमारा ये 7 है। जब AB 7 हो गया तो PB हम निकाल सकते हैं 7 - 4, 7 - 3, 7 - 3 क्या आ गया 4। यहाँ क्या डिस्टेंस कितना आ गया हमारा ये 4 आ गया। ठीक है। जब 4 आ गया तो ये हमारा M1 हो जाएगा, ये हमारा M2 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम फॉर्मूला जानते हैं निकालने के लिए, पॉइंट को P पॉइंट मान लेंगे, यहाँ x1 y1 या xy लिख लो, x1 y1 यूज हो जाता है, x और y ले लो। x = क्या हो जाएगा, मतलब m1 x2 प्लस m1 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और y की वैल्यू क्या होती है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस